आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का पूर्वानुमान किस तरह का रह सकता है बृहस्पतिवार 29 जून और शुक्रवार 30 जून को। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिवनी में किस तरह का मौसम का पूर्वानुमान रह सकता है। बुधवार 28 जून और बृहस्पतिवार 29 जून की दरमियानी रात 12 बजे बूंदाबांदी आपको होती हुई नज़र आ सकती है। बूंदाबांदी हो सकती है। सुबह 4 बजे तक बूंदाबांदी और बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। 8 बजे सुबह भी बूंदाबांदी के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा 1 बजे दिन तक बूंदाबांदी और बारिश की संभावनाएं बनी हुई दिख रही हैं। बृहस्पतिवार को 4 बजे शाम तक बारिश का वेग थोड़ा सा तेज शाम 6 बजे के बाद हो सकता है। दिन भर बारिश हो सकती है। रात 10 बजे के बाद हल्की फुल्की बारिश रुक सकती है और रात 12 बजे के लगभग बारिश 29 और 30 जून को थमी रह सकती है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है। 30 जून शुक्रवार को किस तरह रह सकता है मौसम का हाल, ये हम आपको बता रहे हैं। रात को हल्की फुल्की बूंदाबांदी के उपरांत सुबह 5 बजे के लगभग लखनादौन, कहानी इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। सुबह 10 बजे के लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के उपरांत 1 बजे के बाद लखनादौन, छपारा, कहानी, घनसौर इन क्षेत्रों में थोड़ा बारिश का वेग हल्का सा तेज रह सकता है जो शाम 4 बजे तक रह सकता है। 5 बजे के बाद जिले भर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे थोड़ी सी बारिश थमने की उम्मीद और रात 12 बजे बारिश थमी हुई प्रतीत हो सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अब हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन के बारे में बताते हैं। महेश रावलानी के द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान अभी तक दिया गया 95 से 97% 99% तक सही साबित होता आया है। रात 12 बजे के लगभग जिले भर में कहीं कहीं हल्की फुल्की बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। सुबह 7 बजे तक बिजली की चमक और उसके बाद बिजली की चमक 10 बजे के बाद कहीं कहीं छपारा, केवलारी, कहानी, लखनादौन इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बिजली की चमक हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है। दिन में बिजली कहीं कहीं चमक सकती है पर बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट आपको शायद ही सुनाई दे पाए। 30 जून को बिजली किस तरीके का रह सकता है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। 30 जून को दिन में कहीं हल्की फुल्की बहुत कहीं कहीं बिजली चमक सकती है और 1 बजे के बाद छपारा, केवलारी के बीच और साथ भीमगढ़ के आसपास बिजली कड़कड़ाहट बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकती है। कानीवाड़ा, कहानी, लखनादौन यहाँ पर भी बिजली की गर्जना थोड़ी बहुत सुनाई दे सकती है। ये कुछ देर वहाँ पर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने के बाद रात को लगभग 12 बजे तक उसके बाद बिजली चमकने की संभावनाओं से मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा इनकार किया गया है। अब इसके बाद हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं। तापमान किस तरह का रह सकता है 2 दिन तक। 28 और 29 जून की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग जिले भर में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। सुबह सवेरे 5 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 9 बजे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है और 11 बजे के लगभग तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। 2 बजे दिन में 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद सूत्रों के द्वारा जताई गई है। शाम 7 बजे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद सूत्रों के द्वारा जताई गई है और 29 और 30 जून की दरमियानी रात 12 बजे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान जिले भर में बना रह सकता है। 30 जून को सुबह 5 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। सुबह 9 बजे के लगभग 30 जून को 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद और 12 बजे दिन में 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 4 बजे शाम को तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद।
7 बजे शाम को 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है और रात 12 बजे अर्थात 30 जून और 1 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा जताई गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अब हम आपको हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताते हैं। 28 और 29 जून की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाओं का रुख और बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हुई आपको प्रतीत शायद ही हों। रात में हल्की फुल्की हवाएं चल सकती हैं, बहुत ही हल्की फुल्की हवाएं। सुबह 7 बजे के लगभग हल्का सा वेग, बहुत ज़्यादा वेग नहीं, हल्का सा वेग हवाओं का रह सकता है। 11 बजे तक हल्की फुल्की हवाएं चल सकती हैं, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलने की उम्मीद नहीं। 12 बजे के बाद हवाएं लगभग थमी हुई ही आपको प्रतीत हो सकती हैं। रात 8 बजे के लगभग एक बार फिर बहुत ही हल्की, अर्थात ये माना जा सकता है कि 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रात 12 बजे के लगभग 29 और 30 जून की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग हल्की सी, अर्थात आपको दरख्तों के पत्ते हैं वो हिलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। सुबह 7 बजे 30 जून को हल्की सी, बहुत हल्की तेज़ हवाएं आपको प्रतीत हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद सूत्रों के द्वारा नहीं जताई गई है और 12 बजे तक 30 जून को इसी तरह का नज़ारा रहने के बाद हवाएं लगभग थमी हुई ही प्रतीत हो सकती हैं। दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर दोनों दिन हवाएं चल सकती हैं। रात 12 बजे तक इसी तरह का नज़ारा रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। महेश रावलानी के द्वारा अभी तक जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो 95 से 99% तक सही साबित होता आया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, 2 दिन का पूर्वानुमान लेकर हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।